हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उज़ैर ख़ान, और आज आ चुका एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की पेश खिदमत। तो आप लोगों के लिए मैं निकल आया हूं अंधेरी में, ईस्ट पवई जिसको कहते हैं, पवई आया हुआ हूं। और पवई का जो व्यू है, नज़ारा है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। बॉम्बे की एक समझ लीजिए बहुत खूबसूरत जगहों में से एक जगह है पवई। ये पवई लेक का जो पवई लेक जिसको कहते हैं, पवई लेक आप लोग बहुत जानते होंगे। मुझे लगता है कि हर आदमी जानता होगा पवई लेक है, जहाँ पर बहुत बड़ा पानी जमा रहता है। और उस पवई लेक के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। और अंदर भी आपको जो दिखा दूँ ना, हरियाली इतनी ज़्यादा है, आम के पेड़ इतने ज़्यादा हैं, बच्चे यहाँ पत्थर मार मार कर आम तोड़ रहे हैं। अंदर बहुत जगहों पे मैंने देखा है। और ये गवर्नमेंट का है, किसी का है नहीं, प्राइवेट किसी का भी नहीं है। तो राइट साइड में स्कूल है, बच्चे इसी में खेलते हैं, फैमिली आती अपने बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पार्क जैसा बना हुआ है, पार्क बहुत बड़ा है, सारे किस्म के आम के पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत ही पुराने पुराने। उसके बाद मैं इंटर कर चुका हूँ पवई लेक जाने के लिए। पवई लेक जाना मेरा मकसद ये था कि मुझे फ़िशिंग करना था। बहुत दिन हो गया था मुझे फ़िशिंग किए हुए, पवई गए हुए बहुत ज़माना हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज का जो दिन है, थोड़ा सा काम धंधा ठंडा था और मैं फ्री भी था, तो मैं और मेरे साथ में शफीक भाई को लेकर मैं यहाँ चला आया हूँ एक अलग ही दुनिया में, जहाँ आने के बाद आप दुनिया से बेनियाज हो जाते हो, दुनिया को आप भूल जाते हो, आप अपनी दुनिया में चले जाते हो, मस्ती की दुनिया में। बहुत ही प्यारी ठंडी हवा यहाँ आती है, यहाँ आप खुलकर अच्छे से सांस ले सकते हो। ऑक्सीजन बहुत ही फ्रेश यहाँ पर होता है। और मैं बाइक से आया हुआ था, बहुत थक गया था यहाँ आने में। आप लोग देख सकते हैं बाल वगैरह मेरे बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। शफीक भाई भी एकदम मतलब बिखरे हुए मजनू बने हुए हैं। मैं भी मजनू ही जैसा ही हूँ, क्योंकि बाइक से मैं वहाँ गया था तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, और हेलमेट लगाने की वजह से और भी थोड़ा सा लुक जो है एकदम शानदार हो गया है। लेकिन वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाना था, आप लोगों को दिखाना था पवई लेक के अंदर है क्या, पवई लेक की खूबसूरती क्या है, वो आप लोगों को भी बताना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए आप लोग और बताइए आप लोगों को ये वाली वीडियो आज की कैसी लग रही है। पानी जो है थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लेकिन बहुत साफ़ पानी है। जब आप हाथ में पानी लोगे ना तो बहुत ही साफ़ पानी है। और ये देखिए हमारे जो भाई जो नाव चला रहे हैं, शफीक भाई भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और भाई जो पीछे नाव चला रहे हैं वो भी हमारे गोरखपुर के हैं। और इसमें बैठने के बाद एक गाना लोगों के माइंड में हमेशा आता है। आप लोग बताइएगा वो गाना कौन सा आप लोग के माइंड में आता है? इस टाइप की नाव पे बैठने के बाद दिमाग में कौन सा गाना बजता है? मेरे दिमाग में हमेशा वो गाना बजता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग वो गाना खुद बताइए कि वो गाना कौन सा बजता है। मैं बता देना चाहता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सबके दिमाग में, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं ना तो वो गाना बजता है, धूम मचा ले, वो गाना बजता है। जब बहुत तेज़ हम बाइक चलाओ रोड के ऊपर तो ऑटोमेटिक गाना आ जाता है। या तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, पुराना गाना अगर आप याद करो तो ये कश्ती पे जब आप बैठो, पुराना ही गाना ये भी, तो वो कौन सा गाना आपको याद आता है ज़रा आप लोग ज़रूर बताइए। और मैं आ चुका हूँ मेरी मंजिल मकसूद पर, जहाँ मुझे जाना था। तो यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, चारे डाले जा रहे हैं मछलियों के लिए, ताकि धीरे धीरे मछलियाँ जो है यहाँ पर अट्रैक्ट हो, इस तरफ आए। तो मशीनरी यहाँ लगा दी गई है। अब ये देखिए आप लोग, फ़िशिंग रॉड को आप लोग कटिया कहते हैं, पता नहीं क्या, ये फ़िशिंग रॉड है। इससे फ़िशिंग जो होती है, सब किस्म के जो हमारे जो चचा हैं उन्होंने लाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और चचा हमारे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और बहुत ही मतलब ये सब चीज़ों का उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लेके इंडोमा निकोबार कहाँ कहाँ तक जाते हैं वो, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ में। ये देखिए वो तैयारी कर रहे हैं,
मछलियों को दाना डाल रहे हैं, पहले बिना उसके अंदर फिशिंग रॉड में लगाए हुए। होता है क्या है, जब एक मछलियाँ जब इस तरफ आ जाती है ना, तो वो मतलब इसको खींचने के लिए तरीका है। तो ये डाल रहे हैं और देख रहे हैं इसकी जो महक है, मछलियाँ इससे आएगी कि नहीं आएगी। तो इन्होंने कहा कि अब परफेक्ट बनाओ इसको, खुशबू ऐसी है अब मछलियाँ इससे खींच कर आएंगी। तो हम लोग यहाँ बहुत देर तक बैठे रहे और फिर भी यहाँ पर जो ना बहुत देर तक बैठने के बाद भी ना फ़िश जो है वो कोई फंस नहीं रही थी। बहुत देर तक बैठे रहे हम लोग, इंतज़ार करते रहे और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। शफ़ीक भाई हमारे फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो उनको अच्छा लगा। मैं तो अक्सर यहाँ आते रहता हूँ और मैं बैठा हूँ इंतज़ार करने के, भाई कोई ना कोई अगर फ़िश आ जाए तो हम आपको दिखाएं। और क्योंकि लाइव जब फ़िशिंग करो ना दोस्तों, तो उसका जो मज़ा है ना वो तो बहुत ही अच्छा होता है और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। अब सोचिए जो आदमी वहाँ लाइव सामने रहेगा उसको कितना मज़ा आएगा। उसके चचा ने छोटा मोटा ये जो नाश्ते के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें लगा दी, पानी वानी आ गया और चचा हमारे बैठे हुए हैं। हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद जहाँ से फिर हमने चचा से कहा, चचा इससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग जाते हैं सामने वाली, इनकी एक और भी मचान इनकी बनी हुई है। और पहले इन्होंने पान वगैरह हमको खिला दिया, हमने पान खाया। चचा हमारे पान बहुत खाते हैं, तो वहाँ से हमने भी एक पान ले लिया। पान खाने के बाद जो है यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी दूसरी जगह पर। तो दूसरी जो जगह हमारी वो सामने है, बाजू में ही, मतलब कुछ मीटर के अंदर। तो मैं अक्सर वहाँ आता हूँ मेरी फैमिली के बच्चों के साथ में। अक्सर आके यहाँ पर मैं बैठता हूँ और पूरा सुबह से लेकर रात तक यहाँ रहता हूँ। खाना वगैरह भी लेके आता हूँ, कभी कभी खाना यहीं बनता है। चचा हमारे, बड़े चचा हमारे खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये चचा भी बनाते हैं। बाहर से भी खाना वगैरह कभी आता है। तो हम लोग को आना था, ये सामने जो दिख रहा है ना, यहाँ हमको जाना है। व्यू बहुत प्यारा लगता है यार दोस्तों। अगर आप लोग इसको मोबाइल की जगह टीवी पे देखो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कहीं कोई जगह है यार। मोबाइल पे थोड़ा छोटा दिखता है, साफ़ नहीं दिखता है, मज़ा नहीं आती। ये वीडियो अगर आप टीवी पे देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के बाद ना टीवी पे ही देखता हूँ, ताकि इसकी जो ओरिजिनल जो व्यू है वो अपने को समझ में आए कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। चप्पू चल रहा है, भाई साहब नाव चलाए जा रहे हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं अपने दूसरे मचान की तरफ। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे मचान पे। रेहान भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं और देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे देखकर खुश हो गए हैं, मैं भी उनको देखकर बहुत खुश हो गया हूँ। बहुत ही प्यारे इंसान है रेहान भाई, मेरे चचा के दोस्त भी हैं और मेरे भी दोस्त हैं। खैर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही खातिर करते हैं, बहुत ही वेलकम करते हैं खाने पीने नाश्ते में, हर चीज़। मतलब वो सोचते हैं कि घर के लड़के आएँ तो क्या कर दें, क्या खिला दें, क्या पिला दें कि यहाँ से खुश होकर जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी रेहान भाई वाली जगह पर। यहाँ पे एक और चाचा अपना बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। रेहान भाई ने भी अपनी सारी की सारी फ़िशिंग रॉड को लगा दिया है और एक आध रॉड में आटा ख़त्म हो गया, जो चारा जो डालते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने वो भी चेंज किया है। फिर मैंने भी बैठने के बाद यहाँ पे आने के बाद सबको चेक किया, जितने भी रॉड डाली हुई थी उसको चेक करने के बाद पता चला कि एक आध जो रॉड है वो खाली हो चुकी है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। और मैं बार बार आप लोगों को व्यू दिखाते रहता हूँ कि यहाँ की जो बिल्डिंगें वगैरह है ना, काम चल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। तो वो भी आप लोग देखिए। ये फ़िशिंग होने के बाद जब फ़िशिंग रॉड में फंस जाती है ना, तो ऐसा अपन उठाएंगे तो टूट जाएगा जो रॉड होता है। तो पहले इसमें लिया जाता है, ये नेट के अंदर उसको पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको उठाकर बाहर निकाला जाता है। और ये जो है ना
फ़िशिंग रॉड के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। इसके अंदर का जो चारा है ना, मछलियों को जिससे अट्रैक्ट किया जाता है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने पहले धीरे धीरे चेक किया कि भाई अंदर कुछ है तो नहीं, कुछ फंसा पकड़ के बैठा तो नहीं। तो पता चला भाई खाली है। तो जब खाली पता चल गया तो मैंने फटाफट लपेट लिया और रेहान भाई भी आ गए। उसके अंदर अभी ये चारा जो लगता है वो कैसे लगता है बताता हूँ आपको। छोटी सी नेट है जो ना, जाली है, ये जाली के अंदर का चारा होता है और चारा खाने के लिए मछलियाँ आती हैं। उसके नीचे जो येलो येलो बॉल दिखता है ना, उसके अंदर कांटा होता है। तो जैसे ही आजू बाजू में वो खींचता है ना खाने के लिए, ऐसा सुरुकता है, बोलते हैं ना खींचते हैं, तो उसका वो वाइट वो येलो वाला जो है ना कांटा, वो मुंह में उसके आ जाता है। पहले कभी कभी पूरा मुंह में आ जाता है, कभी कभी खाली यही मुंह में आता है। बड़ी मछलियाँ जो होती हो तो मेरे ख्याल से पूरा ही वो निगल जाती हैं। बाद में बेचारी पछताती है कि हमने क्या कर लिया। खैर यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये जो रॉड हमने अभी लगाई है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होना चाहिए। बहुत देर तक हम लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं ये कुछ हो। सारे जो चारे वगैरह बदलने के बाद, जो तैयारी करने के बाद ना, जब आप काम पूरा कर लो फिर आपको इंतज़ार करने को अच्छा भी लगता है और लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये देखिए तैयारी पूरी हो रही है, चारा लगाया जा रहा है। चारे में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं ना कि क्या बताएं आपको। बस जिसको शौक़ ना हो जाए। इनको रेहान भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ है, अकरम चचा को बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये शौक़ में ये लोग समझ लो, इनको अगर काम करना हो ना तो ये एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे, लेकिन शौक़ के लिए सुबह से लेकर शाम तक ये करते। मछलियाँ जो हमारी माशाल्लाह जमा हो चुकी हैं, अच्छी खासी हो चुकी मछलियाँ और बड़ी बड़ी है। हाँ लेकिन बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, 5 किलो 7 किलो 8 किलो की ही है। वरना हम लोग अक्सर 15-20 किलो के भी यहाँ से मारते हैं, मार के घर लाते हैं। मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में मैंने दिखाया है कि कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं। तो ये जो अभी मछलियाँ जो नेट के अंदर है ना, ये इसके अंदर मतलब 2-2 3-3 दिन भी ज़िंदा रह जाती हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और खाली जो नेट होता है ना तो उसके अंदर मर जाते हैं, क्योंकि उनको चलने की जगह नहीं मिलती, इनको अफराहट होती है। तो अब हम लोग बैठे बैठे यहाँ का व्यू देखते रहें ताकि आपको व्यू भी अच्छा दिखे। उसके बाद अगर कुछ हरकत हुई तो आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर ना भाई मगरमच्छ बहुत आते हैं। ये सामने जो जगह है ना, अब ये देखिए खुशखबरी आपके लिए है कि एक वही वाली फ़िशिंग रॉड के अंदर एक मछली आ चुकी है। वो मछली क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी है, आप लोग इंतज़ार करिए। आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये देखिए जो आने वाली है वो ये मछली है। तो आप लोग ज़रा देखिए क्या है ये, कौन सी मछली होगी। आप लोग दिमाग लगाइए, बताइए कौन सी मछली होगी, बताइएगा क्या। अभी मैं आपको दिखाई दूँगा, लेकिन मज़ा आ रही है। मछली जो है एकदम कूद रही है और यहाँ वहाँ भाग रही है, लेकिन जब वो फंस गई है तो फंस गई। तो मछली पूरी तरह जो कांटे के अंदर फंस चुकी है। रेहान भाई को इसका पूरा आइडिया है कि अब इसको कैसे निकाला जाए। ये देखिए, मुझे लगा कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन अफसोस 5-6 किलो की ही लग रही है। अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि 5-6 किलो की होगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती ना तो उसका पानी का जो बहाव समझ में आ जाता है। जो कूदेगी ना वो, उससे समझ में आता है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो इससे हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है। ये देखिए अभी ना नेट के अंदर इसको पकड़ने का तरीका कि एक ही बार आप डालो तो आपके हाथ में वो मछली आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ भागेगी तो शायद उसका मतलब कांटा निकलने का चांस हो जाए, कांटा निकल जाए शायद, तो उससे भी बचना है। कांटा कैसे निकालना चाहिए, और रेहान भाई बहुत प्यार से निकालते हैं और हम लोग को बहुत टाइम लगता है कांटा निकालने में। रेहान भाई एकदम प्यार से फट से निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए 5 6 7 8 6 7 किलो के ऊपर नहीं होगी। लेकिन हाँ, मज़ा आया। इसको कटला बोलते हैं, कटला। यहाँ पर आप लोग के वहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको कटला बोलते हैं। अब इसको बांध कर वापस डाल देंगे पानी के अंदर ताकि ये फ्रेश रहे। तो हम लोग रात को निकलते हैं यहाँ से, शाम को निकलते हैं, कभी कभी पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं, रात बहुत लेट हो जाती है। तो हम लोग यहीं बैठे रहते हैं, चाय पानी नाश्ता खाना पीना जो भी है यहाँ आते रहता है। दिन भर का जो रिक्वायरमेंट यहीं पूरा होता है। ये लड़के लगे हुए रहते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, जो भी आप बोल दो तो जाते हैं बाहर से बेचारे लेके आते हैं, मेहनत करते हैं। अभी देखो चाय पानी हमारे लिए आ गई है, अब बैठकर चाय पानी किया जाएगा। वहाँ आपके सामने नाश्ता कर ही लिया है। अब खाने के लिए बोल रहे हैं, खाने में क्या मंगाएं, लेकिन मेरा मन नहीं था खाने वाने के लिए आज कुछ। तो ऐसे ही मतलब हम लोग चाय पानी नाश्ते में ही मतलब पेट भर जाता है यहाँ पर। और बिस्किट वगैरह हमेशा बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है वहाँ पर, कुछ भी उठाओ खाते रहो। तो कोई चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कमी नहीं है। और ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे ही हो, जो आपको चाहिए वहाँ अवेलेबल रहता है। नहीं तो फटाफट आपको लड़के लोग ला के दे देते हैं। उसके साथ में देखिए एक छोटी सी नाव आ रही है, पीछे का व्यू देखो आप दोस्तों, क्या लग रहा है बताइए आप लोग को, अच्छा लगा कि नहीं लगा यार। मोबाइल को आड़ा करके देखिए या तो टीवी में देखिए आप लोग इसको, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हमेशा एक ही लेकर आता हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती। काट कर उसको अपना जो भी है एक में काम हो जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो होती है वो मैं लेकर आ जाता हूँ अपने लिए, और 1 2 दिन 3 दिन लगभग वो चलते रहती है। और मेरे घर पे फ़िश खाने वाला सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ। मुझे ज़्यादा फ़िश पसंद है, और थोड़ा बड़ा मेरी मम्मी को पसंद है, और मेरी फैमिली में किसी को फ़िश इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप लोग, इसमें सबसे जो बड़ी थी वो मैंने कहा कि इसमें में डाल दो, मैं थैली में डाल लूँगा आराम से। बाकियों को, दो बच्चा उठा नहीं पा रहा है, बाकियों को उसी में छोड़ दिया गया है। बहुत संभलना पड़ता है, क्योंकि कहीं पैर यहाँ वहाँ हो तो फिसल जाओगे, होगा कुछ नहीं। सारे अपने लोग हैं, सब एक्सपर्ट लोग हैं और तैरना जानते हैं, तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करने में कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, सबको सलाम करते हुए, सबको टाटा बाय बाय करते हुए मैं यहाँ से अब निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। तो आज का ये काम हो चुका है अपना। अब आप लोगों को किसी को यहाँ अगर आना हो तो मुझे कमेंट करें, आप लोग मुझे बताएं। तो जिस दिन भी मैं जाऊँगा तो आप लोगों को भी साथ में ले चलूँगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। और मैंने जो शुरू में जो आपको गाना पूछा था, वो गाना भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो गाना कौन सा वाला है। जब आप कश्ती में सवार होते हो तो आपके दिमाग में कौन सा गाना बजता है। ओके।